एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ हम कर रहे हैं वोस नोवेल के, जो कि लिखी गई है ऑस्ट्रेलियन राइटर पैट्रिक वाइट द्वारा। इस वर्क के एमसीक्यूज़ जब हम एक बार कर लेंगे ना, उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए और हमें पता ना हो, हमें आता ना हो। ये किसी भी वर्क से रिलेटेड 2 वीडियोस आपको मिलेंगी, एक एक्सप्लेनेशन की, एक एमसीक्यूज़ की। ये दोनों वीडियो आप कवर कीजिए, अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाइए, और ये दोनों करने के बाद ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके पेपर में आ जाए और आपको आता ना हो। बेशर्ते आपको ये दोनों वीडियोस आपने बहुत अच्छे से की हो, आपने नोट्स बनाए हो और आपने उसको बार बार रिवाइज़ किया हो। तो अब हम करते हैं शुरू। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है। देखिए, हम ये नहीं करेंगे कि पहले क्वेश्चन बोले फिर उसके ऑप्शंस भी बोले फिर आपको टाइम दे, तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा टाइम ख़राब। हम सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का गैप लेंगे और फिर हम आपको आंसर बता देंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन जैसे हम बोलेंगे तभी आपको वीडियो पॉज करनी है, उनमें से अपना आंसर बताना है। उसके बाद जब हम करेक्ट आंसर बताएंगे फिर आपको उससे मैच करना है कि आपका कितना सही मिला, कितने गलत मिले। ऐसे आपको जितने भी वीडियो में क्वेश्चन है सारे आपको ये चेक करना है कि आपको इन क्वेश्चन में कितना % आपके सही रहे हैं। तो ये चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वॉस इज़ रिटन बाय, किसने लिखी है हमारी वॉस नोवेल। इसका आंसर है पैट्रिक वाइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, पहली बार पब्लिश कब हुआ था ये वर्क। आंसर इसका है ए, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैट्रिक वाइट को नोबेल प्राइज़ कब मिला था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉस इज़ द ब्लैंक पब्लिश्ड नोवेल ऑफ पैट्रिक वाइट। तो राइट आंसर इसका है बी, 5th नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैट्रिक वाइट इज़ चीफली एसोसिएटेड विद, राइट आंसर है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोवेल वॉस इज़ लूजली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुडविग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैट्रिक वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैट्रिक वाइट्स क्लासिकल वर्क वॉस इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ ब्लैंक एक्सप्लोरर। वो कौन सा एक्सप्लोरर है जिसके ऊपर, जिसे इंस्पायर्ड है हमारे वॉस की स्टोरी। द राइट आंसर इज़ जी, जर्मन। नेक्स्ट हमारे जो सेक्शन बी इसका आया है वो हमारी क्वेश्चन है सेटिंग से, प्लॉट से, कैरेक्टर से। तो 9th क्वेश्चन हमारा है, विच स्टोरी इज़ वॉस प्राइमरली सेट इन, कौन से कंट्री में वॉस की स्टोरी सेट है, इसकी सेटिंग कौन सी कंट्री में है। द राइट आंसर इज़ बी, ऑस्ट्रेलिया। विच प्रोफेशन डज वॉस परस्यूट, ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग सेक्शंस ऑफ द नोवेल डिपिक्ट colonial society largely in, the right answer is option number A, New South Wales, Sydney setting. Next question है, Laura Travelin is best described as, the right answer is option number C, an orphaned young woman
living with relatives. Next question is, the expedition aims mainly to cross. Option number A, the Australian interior outback. Next question is, what is was searching for in the Australian wilderness? The right answer is a way to connect with the unknown. The next question is, the expedition is enabled largely by. The right answer is colonial patterns, investors. The next question is, who is the old man at the Moravian mansion that was called? चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में, और फिर भी अगर एक भी स्टूडेंट नहीं दे पाया तो फिर हम पिन कर देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नोवेल कॉन्ट्रास्ट्स मोस्ट स्ट्रोंगली विद। ऑप्शन नंबर सी, सिटी कॉलोनियल सोसाइटी एंड द आउटबैक एक्सपेडिशन। Next question is, the quiet, thoughtful young man with yellowish skin in chapter 2 is. इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको देख के बताएंगे, पर जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर है सी, अ कैरेक्टर एट द मोरवियन मैंशन, लेकिन इसको फिर भी क्रॉस चेक करके हम आपको बता देंगे कल तक। इसका सी सेक्शन आता है, उसके क्वेश्चन है थीम्स और सिंबोलिज्म से जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैट्रिक वाइट्स नोवेल वॉज एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ। आंसर है स्पिरिचुअल क्वेस्ट ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन इनटू द ऑस्ट्रेलियन इंटीरियर। Next question is, a major theme of Woes is. The right answer is option number A. Next question is, Woes is often read as a novel of. Option number D, spiritual quest and inner exploration. The next question is, what does the journey symbolize in Woes? The right answer is option number D, the search of identity. The next question is, the Australian landscape in the novel often functions as. The right answer is B. The next question is, how does Patrick White depict the Australian landscape? The right answer is option number B. Next question is, the outback is portrayed mainly as. The right answer is option number B. Next question is, the journey motif in Woes most strongly symbolizes. Option number A, inner transformation and testing. Next question is, the novel critiques among other things. Option number C is the right answer. The novel suggests true conquest is often. The right answer is option number C. The next question is, what is the central theme of Patrick White's Woes? The right answer is option number C. The next question is, what literary device is predominantly used to depict Woes' internal struggles? The right answer is option number D.
नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर डी, जो कि रिलेटेड है रिलेशनशिप्स एंड कैरेक्टर डायनामिक्स। क्वेश्चन नंबर 31 इज अ की फीचर ऑफ द वोस लोरा रिलेशनशिप इज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। The next question is the bond between Vos and Laura is developed largely through option number B is the right answer. Next question is Vos dominating trait is frequently seen is। Vos का जो dominating trait है वो कौन सा है जो ज़्यादातर उसके अंदर देखा गया है? That is option number C, obsessive ambition and pride। इसका सेक्शन नंबर ई में जो क्वेश्चंस है वो लिटरेरी टेक्निक्स और स्टाइल से रिलेटेड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नैरेटिव पर्सपेक्टिव इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन वोस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओमनिशिएंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोवेल्स टेक्निक इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिंबॉलिक एंड modernist with interior consciousness। Next question is the genre critical label often used for Vos is। The right answer is option number C। Next question जो है उसमें हमारा क्वेश्चन है कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है। The next question is which Australian author wrote the novel Vos? The right answer is Patrick White। Next question is which novel by Patrick White won the Nobel Prize in Literature in 1973? The right answer is he was awarded for his overall contribution, not for any single novel or short story। The next question is Patrick White won the Nobel Prize in 1973 for his entire body of work। Next question is some of Patrick White's most notable works include। The option number A, Vos and the Tree of Man। The next question है additional, जो भी remaining जो भी बचे हुए हैं वो सारे आगे आ जाएंगे। Vos by Patrick White is set during which century? The right answer is option number B। The novel follows the ambitious German explorer who embarks on a journey to traverse। The right answer is option number B। Next question is White masterfully captures Vos's internal struggles, framing his expedition as a quest for। The right answer is physical and spiritual enlightenment। The next question is Laura's love for Vos is dedicated as। The right answer is option number B। Next question is their correspondence serves as a poignant exploration of। The right answer is option number B, longing and isolation। The next question is the novel is woven with intricate themes of। Option number B is the right answer। The next question is Vos is not merely a story of exploration but a profound meditation on। The right answer is option number A। Vos is driven by a desire to escape his। The right answer is option number B, mundane existence। The next question is the novel uses the Australian landscape as a metaphor for। The right answer is option number B,
The next question is, the spiritual quest portrayed in the novel is. The right answer is option number B. तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो भी बनते थे हमारे वो नोवेल से। और इसके अलावा एक और स्पेसिफिक चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गई, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि जब एक्सपेडिशन शुरू कर चुका था वो, उसके बाद लोरा और वोस के बीच में कम्युनिकेशन होता था लेटर्स के थ्रू। लोरा उसको लेटर भेजती थी, फिर वोस उसका रिप्लाई करता था। एक बार वोस ने रिप्लाई करने के लिए लेटर एक लिखा था, वो उसने जो उसका गाइड था, जैकी के अलावा जो दूसरा गाइड था, मुझे करंटली उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो जो दूसरा गाइड था उसने उसे दे दिया था वो लेटर कि लोरा को पास ऑन कर देना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये लेटर उसको दे देना। लेकिन उसने जो एबोरिजिनल गाइड था उसने वो लेटर सीरियस नहीं लिया, उसने वो फाड़ के फेंक दिया था। तो वो जब एक्सपेडिशन पे था तो उसको लोरा वहाँ पे फिज़िकल फॉर्म में दिखी थी, उसको फील हुआ था कि उसे लोरा दिख रही है, क्योंकि उन दोनों को स्पिरिचुअली वो इतने एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थे इमोशनली। तो उनको एक दूसरे की प्रेजेंस फील होती थी, इमोशनली वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थे। उनको लगता था कि वो एक दूसरे को फील कर पा रहे थे, यानी कि दूर होते हुए फिज़िकल डिस्टेंस होने के बावजूद भी वो एक दूसरे को फील कर पा रहे थे, एक दूसरे से कनेक्ट थे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो कि लेटर्स के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्ट थे। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। अब आपका ये टॉपिक हो गया है कवर। वोस में से अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ऐसा क्वेश्चन हो कि जो एग्ज़ाम में आ जाए और आपको ना आता हो। बस आपको ये दोनों के दोनों कवर करने हैं। आपको पहले एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो कवर करनी है, उसके बाद ये जितनी भी एमसीक्यू है 50 के अराउंड एमसीक्यू है, उसके बाद आपको ये एमसीक्यू करने हैं। उसके बाद इसमें से आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बताती हूँ। बस आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उनको बार बार रिवाइज़ करना है। पब्लिशिंग डेट होगी, राइटर का जो मतलब ये कि राइटर का जन्म कहाँ हुआ था, और वो ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन राइटर है, इसकी डेथ वहाँ पे हुई थी, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है, कभी कभी ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो पब्लिशिंग डेट होगी, कैरेक्टर्स के नाम हो गए, स्पेशली जो माइनर कैरेक्टर्स है लाइक मर्सी है, और उसकी जो मेड थी वो आपको उसका नाम याद रखना है। जो जो एक्सपेडिशन में शामिल हुए थे उन सारे कैरेक्टर्स का आपको पता होना चाहिए। उनमें से जो ड्रंक पर्सन है वो कौन सा है, शराबी, या फिर उनमें जिसने सुसाइड किया था, अपना ही गला स्वयं काट लिया था, वो कौन सा पर्सन है, या फिर उनमें से जो एक इकलौता सर्वाइवर था वो कौन है, या फिर उनमें उनको धोखा किस एबोरिजिनल नेटिव पर्सन ने दिया था, उनका कौन सा गाइड था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। तो ये बहुत मतलब इतना इसमें से डीप ये पूछेंगे नहीं, जितना डीप ये पूछ सकते थे उतना डीप हम कवर कर चुके हैं। इसको कवर कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, नोट्स बनाइए, और इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।